Morning students, now the next topic of chapter 7 is non-financial incentives. Students, you know the meaning of non-financial incentives. Those are those incentives which are not measured in terms of money, but used to motivate people in the organization to improve their efficiency or to improve their performance. सो वो ऐसे इंसेंटिव जिनको हम मनी के फॉर्म में तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें यूज़ होते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए. सबसे पहला नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है हमारा स्टेटस. स्टेटस का मीनिंग क्या होता है? स्टेटस का मतलब है रैंक. किसी भी पर्सन को एक पर्टिकुलर रैंक असाइन करना, रैंक ऑफ पोजीशन, या हम कह सकते हैं अथॉरिटी प्रोवाइड करना, उसको पावर देना. अथॉरिटी जब हम देते हैं देन इट अराइजेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिकग्निशन, पहचान बनाना उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एंड प्रेस्टीज, मान सम्मान. दीज आर एसोसिएटेड विद द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. स्टेटस इज रिलेटेड विद रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकग्निशन, प्रेस्टीज विच आर एसोसिएटेड विद द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपका हायर स्टेटस है तो इट हेल्प्स टू सेटिस्फाई. ये हमारी किस तरह की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं? ये हमारी सेटिस्फाई करता है सोशल एंड एस्टीम नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़. हमने पढ़ा था एक एम्प्लॉय की डिफरेंट टाइप्स की नीड्स होती हैं, तो सोशल नीड्स को और हमारी एस्टीम नीड्स को सेटिस्फाई करता है हमारा स्टेटस. एंड अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि मैनेजमेंट, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी की कार प्रोवाइड करता है, कॉस्टली फर्नीचर प्रोवाइड करता है, सेपरेट कैबिन प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, उसको एक पर्सनल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, सेपरेट स्टेनोग्राफर उसके लिए प्रोवाइड करता है. तो ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं. उसको पर्टिकुलर एक रैंक प्रोवाइड करता है, उसको प्रमोशन मिलती है, उसको एक पर्टिकुलर रैंक असाइन किया जनरल मैनेजर का. देन उसके पास अथॉरिटीज़ है, पावर है. देन दीज आर इंडिकेटेड बाय द स्टेटस. सो स्टेटस किसी व्यक्ति को देने से वो क्या होता है? मोटिवेट होता है टू परफॉर्म बेटर इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना करोगे तो एम्प्लॉयज़ हमेशा मोटिवेट होंगे. सेकेंड आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? वातावरण, यानी इन्वायरमेंट. एक तरह से हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट. ये क्या है? इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स या इट कैरेक्टराइजेज these are the characteristics which describe an organization and distinguish one ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अदर. ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिस्टिंग्विश करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से. हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को बेटर वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं, बेटर सैलरीज प्रोवाइड की जाती थी, बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम पर जो है डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके बच्चों के लिए एजुकेशनल फैसिलिटी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें. अच्छा वर्क करता है तो उनके लिए रिवॉर्ड्स हैं, प्रमोशन हैं. लेकिन एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, ये है बी लिमिटेड, ये ए लिमिटेड, अपने एम्प्लॉयज़ को काम के अकॉर्डिंग बेटर वेजेस, सैलरीज ज़्यादा नहीं दी जाती, ना ही कोई प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दी जाती है.
ठीक है, ये भी नहीं है। ज़्यादा बेनिफिट्स भी नहीं प्रोवाइड किए जाते, सिर्फ उनसे मेनली काम ही लिया जाता है। कोई बेनिफिट नहीं है बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, कोई अच्छा काम करने पर कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई चांसेस आपके प्रमोशन के नहीं है। तो क्या एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा देर तक काम करेंगे? नहीं, जैसे ही मौका मिलेगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ये अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल का बिहेवियर अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। क्योंकि आपको लगता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी मेहनत से, पूरी कैपेबिलिटी से वर्क करना चाहिए। तो इसलिए पॉजिटिव मेजर्स बाय द मैनेजमेंट हेल्प टू क्रिएट बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब ये सारी क्या हैं? एक तरह से हमारी पॉजिटिव मेजर्स हैं। ये क्रिएट करते हैं बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड एम्प्लॉयज़ ऑलवेज फील मोटिवेटेड इन द हेल्दी इन्वायरमेंट। जबकि दूसरे के क्या होंगे? इट विल नॉट प्रोवाइड बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड एम्प्लॉयज़ आर नॉट मोटिवेटेड in the healthy, there is no healthy environment, employees are not motivated, and जैसे इनको मौका मिलेगा they can leave the organization. So organizational climate is also one of the non financial incentive.